हाय फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम ऑफ वुड इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 36 सेंटीमीटर थिक. इट इज मेड ऑफ 1.35 क्यूबिक मीटर ऑफ वुड. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बीम? देखो क्वेश्चन समझो। मान लेते हैं सपोज ये कुछ देखो, ये मान लेते हैं कि हमारा बीम है। समझो, ये एज्यूम करते हैं कि हमारा एक लकड़ी का बीम है। ठीक है, बीम है। तो इस बीम का जो हाइट दिया डेट मीन्स ये हाइट है। देखो एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दिया है ये क्या है, हाइट है। ये हाइट जो दिया है कितना दिया है, 5 मीटर हाइट दिया है। और उसकी जो थिकनेस दिया है डेट मीन्स देखो ये थिकनेस दिया है, ये थिकनेस दिया कितना दिया है आपका 36 सेंटीमीटर आपका इसकी थिकनेस दिया है। तो बताना है, पूछ रहा है क्वेश्चन, तो बताओ इस बीम का जो विड्थ कितना होगा। तो ये आपको विड्थ बताना है। देखो तो इसको फिगर में बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक ये क्या है, बीम है। ठीक है, यहाँ समझना। ठीक है, यह एक बीम है, यह एक क्या है, यह एक आपका एक बीम है। तो यहाँ देखो, ठीक है, मान लेते हैं ये बीम है। ठीक है, एक जो है बीम है, वुड का लकड़ी का बना हुआ एक बीम है, जिसकी लेंथ दैट मीन्स ये लंबाई दिया है। लंबाई कितना दिया है, 5 मीटर लेंथ दिया है। और इसकी थिकनेस, यही इसकी क्या है, थिकनेस है। यही इसकी थिकनेस है। थिकनेस कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करो, क्या करोगे, तो 36 को 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, मीटर में जाएगा। डेट मीन्स कितना होगा, 0.36 मीटर होगा। ठीक है, 0.36 मीटर होगा, 36 मीटर हो गया। और आपसे पूछा है कि बताना है कि इस बीम का ये इसकी विड्थ क्या होगा, विड्थ इसकी विड्थ क्या होगा, यही विड्थ मान लेते हैं। इसके विड्थ को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो और इस बीम का जो वॉल्यूम दिया है कितना दिया है, 1.35 क्यूबिक मीटर दिया है, वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वुडन बीम क्या है, 1.35 क्यूबिक मीटर है। तो क्या होगा, ये बीम जो है किस शेप में दिख रहा है आपका, क्यूबॉइड शेप में दिख रहा है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H इक्वल टू 1.35। लेंथ दैट मीन्स ये आपका मान लो कि लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ कितना है, 5 मीटर। ब्रेथ कितना आपको फाइंड आउट करना है। हाइट आपको दिया है, दैट मीन्स या देखो आप किसी भी को एज्यूम कर सकते हैं। देखो हम मान लेते हैं यह हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, ये हाइट जैसे दिख रहा है ना, तो इसे हाइट भी मान लो। चलो इसको हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। मान लेते हैं ये आपका हाइट है। ठीक है, लॉन्ग इसको मान लेते हैं हमारा हाइट है, और यह हमारा विड्थ है, और यह हमारा क्या है, तो यह हमारा लेंथ मानना पड़ेगा इसे। ठीक है, यह हमारा थिकनेस है, थिकनेस है क्या मानोगे, तो लेंथ मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो देखो ठीक है, तो मतलब आपको क्या पढ़ना है, विड्थ फाइंड आउट करना है। तो विड्थ फाइंड आउट करने का क्या करोगे, सिंपली लेंथ के वैल्यू क्या है, तो लेंथ के वैल्यू को आप मान लो, तो यही मान लो आपका लेंथ यही है 3.6। तो थिकनेस दिया है तो लेंथ है मान लो, कुछ भी मान सकते हो ना। तो 0.36 इन आपको विड्थ फाइंड आउट करना है। हाइट जो दिया है 5 मीटर, ये लॉन्ग जो है लेंथ भी मान सकते हैं, कुछ भी। देखो आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, स्पेशली तो विड्थ फाइंड आउट करना है। तो विड्थ को आप भी रख दो। ठीक है, 1.35। तो यहाँ देखो इस डेसिमल को हटाओगे, इसके बदले 1, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 जीरो पुट कर दो। ठीक है, इस डेसिमल को हटाओगे, उसके बदले 1, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 2 जीरो पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ से आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यहाँ पर समझो, एक बार और समझो। जो आपका 100 जो है यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, तो आपका जब 100 को इधर लाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का फॉर्म होगा, जाएगा ना मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जाएगा, तो आप 100 से 100 कैंसिल कर सकते हो। इससे बजाय हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते, इससे 100 से कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते। तो देखो अब क्या होगा, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में यहाँ पर लाओगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो फिर 5 से 135 कैंसिल करोगे ना, इससे अच्छा आप यहीं से कैंसिल कर लो। तो 5 से 135 कितना होगा, 5 दूना 10, और 7 बचे 35 हो गया। ठीक है, ये 36 है। अब देखो अब काटा पीटी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना हुआ, 27। तो यहाँ पर 36 जो है मल्टीप्लाई के रूप में इधर आ गया, तो डिवाइड के रूप में आ गया। ठीक है, तो देखो अब 9 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, कितना हुआ, b इक्वल टू 3/4। इतना आपका क्या हुआ, उसकी विड्थ निकला।
तो देखो 3/4 आपको इस फॉर्म नहीं रखना है, आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या तो आप 3 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, या आप क्या करो इसको 10 के पावर n के फॉर्म में करो। देखो तो 10 के पावर में इसको 10 करो या 100 करो या 1000 करो, जो इजी हो जाए उसे करो। तो देखो 10 को आप 4 को 10 तो कर नहीं सकते, इसको 100 कर दो। तो इसको 100 करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 75 हुआ, और बाई 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। अब तो इजिली इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितना हुआ 75 लिखो, कितना जीरो है 2, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे कितना डिजिट 2, तो 1 2, यहाँ पर डेसिमल आपका होगा 0 पॉइंट। तो मतलब जो है उसकी जो है इस बीम की जो विड्थ होगी कितना होगा 0.75 मीटर होगा, यह मीटर होगा। अगर आपके बुक में कहीं सेंटीमीटर में दिया होगा तो इसको क्या करो 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये डेसिमल से हटाओगे तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो पुट कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 75 सेंटीमीटर। तो विद देखो विद ऑफ द बीम, विद ऑफ द बीम कितना होगा 75 सेंटीमीटर होगा। देखो आप कहोगे कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई, इसको 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो ये आपके लिए सुविधा के लिए किया गया, नहीं तो आप क्या करो 4 से 3 को डिवाइड करो। तो देखो ये 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर डेसिमल दे दो, तो एक जीरो पुट करोगे तो कितना होगा 7 चौका 28 हो गया ना, 28 हो गया ना, तो फिर आपका 4 आया, तो फिर आपका नहीं होगा तो एक जीरो पुट करो, तो कितना हो गया, तो आपका 4 देखो, तो आपका 4 है यहाँ पर 4 आ गया, 7 चौका 28, दोनों आया जी, 2 आया ना, तो 2 एक 0, तो 5 चौका 20, कितना कैंसिल हो गया 0.75 आ गया, ये 0.75 है तो वहीं आया है, तो वही चीज़ आपको इजी तरीके से इतना सॉल्व करने से अच्छा हम क्या करें उसको 10 के पावर में n कर देंगे, तो वह हमारे लिए इजी होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के में, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।